पता है पहले एक ज़माना था जब अगर आपको खुद की दुकान खोलनी है ना तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्पेस रेंट पे या खरीद के लेना होता था। फिर उसमें फर्नीचर बनाना पड़ता था प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए, स्टाफ को हायर करना पड़ता था, टाइमिंग्स फिक्स करनी पड़ती थी दुकान की एंड व्हाट नॉट। पर आज के ज़माने में सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर बना लो और आपका दुकान 24/7 खुला रहेगा और चलते रहेगा। चाहे सुबह के 6 बजे हो या रात के 3 बजे हो, कोई भी कभी भी ऑर्डर कर सकता है। उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं इस टाइम पे दुकान खुलेगा तभी जाके हम सामान खरीद सकते हैं। पर मुझे इन सब से भी ज़्यादा इस चीज़ का एक फ़ायदा सबसे बड़ा लगता है कि कस्टमर को बहुत बढ़िया सर्विस मिल जाती है। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर नहीं है पर ऑनलाइन आप कुछ बेचना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग पूछते हैं प्राइस क्या है, इसमें कलर क्या क्या अवेलेबल है, साइज़ क्या क्या अवेलेबल है, इस मटेरियल का मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब पूछने का ना वेट ही नहीं करना पड़ता कि कब सामने वाला डीएम का रिप्लाई देगा। मैं खुद जाके वेबसाइट में देख सकती हूँ कौन सा कलर है, कौन सा क्या है, जो भी अवेलेबल है, जो पसंद आए वो ले लो। शिपिंग को ट्रैक करने के लिए बार बार नहीं पूछनी पड़ती कि यार मेरा शिपमेंट कहाँ गया, कहाँ पहुँचा, कितने दिन और लगेंगे, शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे क्या, सीओडी है क्या, पेमेंट प्रीपेड कर सकते हैं क्या, सो मेनी अदर क्वेश्चंस, मेरे पास पेटीएम नहीं है क्या, आप फोन पे ले लोगे। इतने सारे सवाल होते हैं ना। तो जब आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है आपको इन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट ही आपको जवाब दे देती है। ट्रैक करने से लेके, शिपिंग से लेके, पेमेंट से लेके हर चीज़। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेना बंद कर देते हो और अपने बिजनेस पे प्रॉपरली फोकस कर पाते हो। बातें बहुत हो गई हैं, अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। चलो, तो यहाँ पे मैं आपको 5 स्टेप में बताऊँगी, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। आई डोंट वांट यू टू मिस एनी स्टेप, बिकॉज मैं पहले भी बहुत बार बोली हुई ये चीज़ को कि कोई कौन सा आइडिया कोई और बिजनेस में भी सेट हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स अच्छे से सुनना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने से पहले चाहिए होता है कि आपको आपका नीश पता होना चाहिए, किस बारे में बिजनेस शुरू करनी है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ पसंद कर पाओ ना जिसमें एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है, तो क्या होगा ना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको और काम करने में इंटरेस्ट आएगा। इट विल नॉट बी वर्क फॉर यू, इट विल बी फन फॉर यू। दैट इज़ वाई फाइंडिंग योर नीश इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है। नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू एन्जॉय द मोस्ट। सबसे पहले इसके बारे में हमें सोचना है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आती है। तो इसमें हम लोग 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एक हम लोग आर्ट रिलेटेड रख लेते हैं, फिटनेस, ह्यूमर, फूड। अगेन ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल है, पर जब आप एग्जाम्पल सुनोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये 5वें या 6ठे नीश के बारे में भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि और इजीली दिखे आपको, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ आर्ट। तो आर्ट में मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग आर्ट किट का बिजनेस कर सकते हैं। आर्ट किट कैसा होता है, इस तरह के आर्ट किट्स होते हैं, जैसे एक किट आएगी, वो बच्चों के लिए आप बना सकते हो, बीड्स के बना सकते हो, क्रिसमस के ऊपर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सपोज करो आपके आर्ट किट का बिजनेस हो गया ऑनलाइन, ठीक है। ये ऐसे किट्स बना बना कर आपने रख ली, जैसे ही ऑर्डर आया उसको भेज दिया। इसी तरह से कस्टम आर्ट होती है, जैसे कि ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, एक इमेज में, नॉर्मल सिंपल से इमेज में नाम लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो बहुत लोगों को पसंद होता है अपने घर में, अपने रूम में अपने नाम का, डेट ऑफ बर्थ का इस तरह का इमेज लगा है, इस तरह का फोटो लगा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर मेरे ये सारे इमेजेस इंटरनेट से लिए हुए हैं, अगर आप सर्च करने बैठोगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। तो अगर मैं जितने भी आइडियाज़ बोल रही हूँ उसमें से कुछ भी आपको समझ में आए ना, तो उससे रिलेटेड और सर्च करना गूगल में, तो बहुत सारे आपको एडिशनल आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली होम डेकोर, अब ये देखो, ये है जो उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, उनके लिए किस तरह का मैप, वुडन मैप है जहाँ पर हर एक कंट्री का फ्लैग है जो लगा सकते हैं। सो दिस इज़ आर्ट रिलेटेड। अगर आपको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है तो आर्ट से हम लोग इस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फिटनेस में आते हैं। फिटनेस में मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन। हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि लोग सब्सक्राइब करते हैं मंथली मील्स के लिए। आपका ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर आपने अभी तक नहीं पता है, आपको देखा नहीं, तो गूगल करिएगा मील सब्सक्रिप्शन और अपना सिटी का नाम लिखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे, मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं ऐसे सर्विसेज, जहाँ पे आपको मंथली कुछ पे करना होता है और आपको मील, पूरे दिन का मील इस तरह से डब्बों में मिल जाते हैं, जो आप सिर्फ ओवन में गर्म कर लो और खा लो, या फिर जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे,
ठीक है, तो ये वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मील सब्सक्रिप्शन का, फिटनेस अपैरल्स का कर सकते हैं। तो फिटनेस नीश, आपको फिटनेस में बहुत शौक है, उससे रिलेटेड काम करोगे ना जब आप, तो मज़ा और डबल आने लग जाएगा। योगा मैट्स, योगा मैट में कोई सोचता ही नहीं है उसके बारे में, पर योगा मैट का कितना बड़ा कस्टमर है, उसको आप अगर कस्टमाइज़ कर दो, जैसे इसमें एलिसन लिखा हुआ है, इसमें जगह आप सौरभ लिख दिए, कृतिका लिख दी, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिए, तो ये कस्टमाइज हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आजकल ऐसे बैग्स आती हैं जिसमें यहाँ पे कस्टम, जैसे मेरा कृतिका तो पी और एल लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आप योगा मैट डाल सकते हो। तो कस्टमाइजेशन में, फिटनेस में इतना सब कुछ हो सकता है। पॉइंट मेरा समझो आप, कि जो नीश पसंद है ना, उसी में कुछ काम ढूंढो अपना, तब आएगा मज़ा करने में। ठीक है, लेट्स से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, फ़नी टी शर्ट बना सकते हैं। अगेन फ़नी टी शर्ट में लोगों को क्या लगता है पता है, रसोड़े में कौन था, या फिर सिंपल चीज़ें इस तरह से। नहीं, देखो मैंने एक सैम्पल आप लोगों के लिए बनाया है। जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे थे। ये एक वीडियो है, आपने देखा होगा। एक लेडी होती है जो ऐसे हमेशा यही लाइन से वीडियो शुरू करती है कि जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं, और फिर वो हंसने लग जाती है, एंड वो जानबूझकर या गलती से गलत कैलकुलेशंस करती है और कुछ डोनेशन करती है जिनका भी वो वीडियो बना रही है। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ वायरल कॉन्सेप्ट जो हम सब ने कभी ना कभी देखा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, कुछ अलग कर रहे हैं, अपने ह्यूमर को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टी शर्ट का अगर काम कर रहे हैं तो ये इस तरह से एक टी शर्ट बन सकती है इससे, एंड ठीक है। तो रादर देन गोइंग सिमिलर वे कि यही कॉमन सी टी शर्ट बना दी, कुछ अलग हटके करते हैं जिससे हम नज़र आए लोगों को। ठीक है, इसी तरह से खाने में फूड पैकेजिंग का हो गया, बहुत सारे पैकेजिंग होते हैं, सिर्फ पैकेजिंग का बिजनेस कर सकते हो। नॉर्मल आपको खाना लगता है बहुत कॉमन है, ड्राई स्नैक्स का कर सकते हैं हम लोग। हेल्दी बहुत सारे आते हैं, जैसे मुरमुरा हो गया, देर कुड बी ड्राई स्नैक्स, मखाने हो गए, तो उनको आप हेल्दी बनाकर एज अ किट, और जैसे स्नैकेबल वगैरह ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे स्टैब्लिश ब्रांड्स है ही, तो आप भी ऐसे अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। देन अगेन हेल्दी फूड सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ फॉर लोकल, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था हेल्दी फूड सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, दिस इज़ अबाउट फाइंडिंग योर नीश। सबसे पहले तो फाइनल करना है कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो किस चीज़ में आती है। जब ये फाइनल हो गई तब हम लोग आएंगे यहाँ पर, जो कि है जब पता चल गया कि ये वाला नीश मेरे पसंद का है, तो हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस नीश में आपको बहुत पसंद है, जैसे मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है या फिर कंटेंट बनाना बहुत पसंद है, तो व्हाट डू पीपल कंप्लेन द मोस्ट। मेरे नीश में सबसे ज़्यादा कंप्लेन क्या आती है, रीच की, मुझे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने कोर्स बना दिया अपना, इसलिए मैंने कंसल्टेशन देती हूँ, क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही हूँ। तो आप अपने नीश में ढूंढो कि क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन कैसे दे सकते हो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू थिंक हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर नीश। ठीक है, फिर अपने ऑडियंस के बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। आपकी ऑडियंस कहाँ हैंग आउट करती है, कहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कहाँ मिलती है, ताकि आप उनसे पूछ सको, हो सके तो सर्वे कर सको, उनके कमेंट्स को पढ़ सको, उनको ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, एंड थिंक लॉन्ग टर्म। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, देखो मोस्टली ज़रूरी नहीं होता कि आप जैसा आज शुरू करोगे ये बिल्कुल वैसा ही चलते रहेगा ट्रैक पे। ठीक है, बिजनेस का मतलब यही होता है कि कब आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। तो वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट 5 साल में अगर मैंने आज लेट्स से फिटनेस अपैरल का काम शुरू किया, कपड़ों का काम शुरू किया, तो 5 साल बाद में भी मैं फिटनेस के कपड़े ही बेच रही होंगी या इसको मैं और बढ़ा सकूंगी। लेट्स से मैंने बैग्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, मैंने शूज़ का ब्रांड निकाल दिया, मैंने सॉक्स निकाल दिए। तो ये लॉन्ग टर्म सोचना होता है कि अगर मेरा ये सही चला तो मैं इसको एक्सपैंड कैसे करूँगी। थोड़ा एक एक्सपेंशन का सोच के चलना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये विजनरी थिंकिंग होता है कि इफ़ माई, दोनों तरफ से सोचना होता है कि अगर ये काम नहीं चला तो मैं इसको कैसे डाइवर्ट कर सकती हूँ कोई और बिजनेस में चेंज करके, और अगर चल गया तो इसको मैं एक्सपैंड कैसे कर सकती हूँ। दोनों तरफ से आपको सोचना होगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट। तो हमने फाइनल कर लिया क्या प्रोडक्ट करना है, कैसे फाइनल करना है, सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा ना, या खरीदना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं। ठीक है, और सुनो ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए अभी हम लोग टी शर्ट बिजनेस को लेते हैं।
ईज़ी रहेगा एक्सप्लेन करने में, आप लोगों के भी इतने सारे एग्जांपल्स के कारण कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आगे से मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूँगी वो एक टी-शर्ट के बिज़नेस के हिसाब से एग्जांपल देकर दूँगी, ठीक है? तो 2 चीज़ें की जा सकती है अगर मैंने टी-शर्ट बिज़नेस फाइनल किया, या तो उसे सोर्स करो या तो उसको बनाओ, ठीक है? सोर्स कैसे कर सकते हैं? ड्रॉप शिप कर सकते हैं। अम, किसी एक सेलर के पास जाओ जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, उसको बोलो कि देखो मेरे कुछ डिज़ाइन्स हैं, आप प्रिंट कर दो और मैं उसको बेचूँगी। अब ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि जो बंदा प्रिंट कर रहा है वही आपके तरफ से कुरियर भी लगा दे रहा है। या सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि नहीं, आप बस प्रिंट करके दो, बेचूँगा तो मैं ही, ठीक है? या फिर थर्ड चीज़ ये कर सकते हो कि ना मेरा प्रिंट है, ना मेरा ड्रॉप शिप है, मैं कई होलसेल मार्केट में जाऊँगा और एक साथ इकट्ठे करके ले आऊँगा जो डिज़ाइंस मुझे पसंद आएगा और उसको फिर मैं प्रमोट करूँगा, ठीक है? क्या करूँगी। तो दिस इज़ सोर्सिंग अगर आपको करनी है। नेक्स्ट है अगर आप बनाना चाहते हो खुद से अपना, तो सिंपल एज़ दैट, प्रिंट योर ओन डिज़ाइन, अपना खुद के डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको क्या होता है ना, जब आप खुद की बनाते हो तो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर क्वालिटी, कस्टमाइजेशन। नहीं मुझे ये लाइट ग्रीन में चाहिए, मुझे ब्लू के इसी शेड में चाहिए, ये मुझे इतना ही प्रिंट ऐसा ही होना चाहिए, तो ज़्यादा कंट्रोल होता है। बट अगेन जब शुरू कर रहे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम मार्केट को अच्छे से जानते हैं, पर जब तक आप एक्चुअल में काम शुरू नहीं करोगे ना, हम नहीं जानते हैं मार्केट को। तो बेटर यही रहता है कि पहले इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके रेडी प्रोडक्ट्स लाओ या ड्रॉप शिप करो, या फिर किसी प्रिंटर से, जो सेलर है उनसे, वेंडर से ले लो, अपने पसंद के प्रिंट्स करवा लो। खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें पता नहीं है मार्केट के बारे में अभी एग्जैक्टली अंटिल वी स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, है ना? तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, ठीक है? अब बात करते हैं सेटिंग अप द ई कॉमर्स वेबसाइट। हमारी नीश फाइनल हो गई, हमारा प्रोडक्ट या तो बनेगा या तो सोर्स होगा, प्रोडक्ट आ गया है, हमने उसकी फ़ोटो वगैरह खींच ली है। अब हमें क्या करना है, हम उसको बेचेंगे कैसे? हम उनको ठीक है इंस्टाग्राम पेज वगैरह सब है, बट एक ई कॉमर्स साइट भी चाहिए। तो चलो आपको मैं ये बताती हूँ कि एक ई कॉमर्स साइट को कैसे बना सकते हैं। उससे पहले कि आप लोग बोलो कि बहुत एक्सपेंसिव डेवलपर्स चाहिए होते हैं, वो वेबसाइट बनाने वाले बहुत चार्ज करते हैं, तो यार आई एम गोइंग टू टेल यू अ वे जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होगा और सब ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा। तो चलो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं पूरा खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट। चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे पूरी वेबसाइट बनेगी। पूरी एंड तक देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान था खुद का ई कॉमर्स साइट बनाना, और हम लोग वेट कर रहे थे कि नहीं कोई एक्सपर्ट आके बनाएगा। तो चलो आपको आ जाना है होस्टिंगर की वेबसाइट पे और फिर क्लिक करना है वेबसाइट बिल्डर पे। यहाँ पर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं मिलती है आपको, मैं आपको डायरेक्टली इसका लिंक दे रही हूँ, आप उसको भी सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके जा सकते हो। और यहाँ पे हमें 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे प्रीमियम वाला सिलेक्ट करना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग, एक तो यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट मिल जाते हैं, सिर्फ एक वेबसाइट की होस्टिंग नहीं, 100 वेबसाइट्स की मिल जाती है। फ्री प्रोफेशनल ईमेल मिल जाता है, जैसे कि होता है ना amazon.com है तो pritika@amazon.com, तो आपकी वेबसाइट के नाम का एंड में वो आएगा एट, आप यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट का डोमेन, ठीक है? इसके अलावा मुझे इसका ये भी पसंद है कि इसमें एआई वेबसाइट बिल्डर है, फटाफट एआई वेबसाइट बन जाएगी अपनी, तो मैं इस प्लान को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं लेट्स स्टार्ट विथ 12 मंथ का प्लान। वैसे आप जितना मंथ का प्लान लोगे वैसे आपके डिस्काउंट्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे डोमेन बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, हम लोग डोमेन भी लेंगे आगे जाकर। पर यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, वो ये है कि मेरे पास एक कूपन कोड है, उसका नाम है फ्लैश10। तो जब भी मैं ये यूज़ करूँगी ना 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ये देखो अभी प्राइस में 10% डिस्काउंट हो गया है। तो अप्लाई करने के बाद में कूपन को कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, सेटअप करना है, अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे अपना नाम, अपना पूरा नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ देना है।
और फिर जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से, पेटीएम से, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करती हूँ। तो पेमेंट कंप्लीट होते ही हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया था कि हमें एक फ्री डोमेन है जिसको हमें क्लेम करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्री डोमेन। चलो इसको पहले क्लेम कर लेते हैं। तो चलो डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं, NY अपैरल्स। चलो देखते हैं मिलता है क्या। इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, .in चाहिए, .com चाहिए, बाकी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस है, .online, .website। मैं .in ही लूँगी क्योंकि इंडिया, राइट। तो चेक अवेलेबिलिटी करते हैं है या नहीं अवेलेबल। येस इट इज़ अवेलेबल। तो बढ़िया, ये हमें बिल्कुल फ्री में मिलने वाला डोमेन है। तो चलो इसको क्लेम कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स देनी होगी कि आपकी कंट्री कौन सी है वगैरह वगैरह। सारे डिटेल्स भरने के बाद में हमें यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर देना है। आप कुछ ही सेकेंड्स में हमारा जो डोमेन है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो जब भी आप डोमेन को रजिस्टर करोगे आपको एक ईमेल आएगा, उससे वेरीफाई ज़रूर कर देना। तो आपको ऐसा एक इमेज दिखेगा कि योर ईमेल एड्रेस हैज़ बिन वेरीफाइड सक्सेसफुली। से होम पेज पे आ गए हैं और क्रिएट पे क्लिक सेलेक्ट करते हैं। ये बिज़नेस मेरे लिए है या किसी और के लिए, ये ऑफ कोर्स मेरे लिए है। आप किसी और के लिए अगर ये वेबसाइट बना रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कपड़े का ही बिज़नेस करना पड़े, आप ये भी बिज़नेस कर सकते हो कि किसी को वेबसाइट बना कर देते हो। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है वो जो भी होगा। ठीक है, क्रिएट अ वेबसाइट, नेक्स्ट पर जाएंगे। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डोमेन नेम जो हमने सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट कर देंगे। अब जो होने वाला है ना वो किसी मैजिक से कम नहीं है। आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी आसानी से वेबसाइट बन गया। ठीक है, तो हमने हमारे ब्रांड का नाम रखा था NY अपैरल्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रांड का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन में इसमें बताया हुआ है ना, आप अपने ब्रांड के बारे में आपको जो भी लिखना है सब आप ये लिख सकते हो। और सोच समझ के लिखना, जो भी लिखोगे ना ये आपको उसी हिसाब से होस्टिंगर आपको AI यूज़ करके वेबसाइट बना देगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ NY अपैरल्स इज़ फन क्लोथिंग ब्रांड that mostly focuses on fast fashion and trendy clothing for young boys and girls। ये तो मैंने सिर्फ इतनी सी दी हुई है। आप इसमें और ज़्यादा डिटेल डाल सकते हो, जितना ज़्यादा डिटेल डालोगे ना उतने अच्छे सजेशंस निकल कर आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब थोड़ा एक बेसिक डिटेल दे दिया है। चलो देखो ये हमें क्या बनाकर देखता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करना है या नहीं। ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तरह के इसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि इसको समझ में आ गया कि ये तो एक ऑनलाइन स्टोर ही होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब क्रिएट अ वेबसाइट, जस्ट वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। आई कैन नॉट वेट कि क्या निकल कर आता है। मैंने बोला ना, सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल होता है वेबसाइट बनाना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मुझसे तो नहीं बनेगा। नहीं है यार मुश्किल, जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करो, बहुत इजीली बन जाएगा। और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स होती है ये, मतलब अगर मोबाइल से भी आप स्क्रॉल करोगे ना तो बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल अडेप्टिव होगा वो और परफेक्टली दिखेगा। तो चलो, जितनी देर में मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि कितना आसान है वेबसाइट बनाना, हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई। हाउ वंडरफुल इज़ दैट। देखो यहाँ पे आपको पहले एक बार ओवरऑल मैं दिखा देती हूँ। इसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस करेंगे, बट मैं अब चाहती हूँ कि आप इसको देखो कि इसमें पहले आपको ट्रेंडिंग, आप पिक्चर्स डाल सकते हो, ट्रेंडिंग जो भी ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं उसके। फिर अलग अलग कैटलॉग बना सकते हैं, किड्स, मेंस, विंटर वेयर, समर वेयर, ऐसा स्प्रिंग कलेक्शन, वैसा 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 वगैरह। ट्रेंडिंग आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग डाल सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स के लिए भी इन्होंने सब कुछ खुद ही बना दिया, अब सिर्फ एडिट करना और अपने हिसाब का डालना है। गैलरीज डाल दी आपके इंस्टाग्राम पे, अगर आपके कस्टमर्स ने फ़ोटोज़ डाले हैं वो सब आप यहाँ डाल सकते हो। इसने खुद भी ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ डाल दिए। अगर आपको नहीं चाहिए, खुद से नहीं करना, तो इसने खुद ही कर दिया है पहले। और नीचे आप अपने वेबसाइट का सबका लिंक यहाँ पर
दे सकते हो। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ का दिखा दिया। अभी हम लोग बहुत सारे चेंजेस करेंगे इसमें, ठीक है? आई विल शो यू व्हाट चेंजेस वी आर डूइंग। एक चीज़ और मुझे दिखाए थे बिफोर गोइंग अहेड, मैंने आपको बोला ना मोबाइल फ्रेंडली होता है। ये देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है, ये आप स्विच करोगे व्यू, तो आपको ये भी दिख रहा है कि आप जब मोबाइल से एक्सप्लोर करोगे तो ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। अभी ये थोड़ी सी ब्लैंड है, चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले डेस्कटॉप व्यू में आ जाते हैं। ओके, अब कलर सेलेक्ट करते हैं। इसमें से कौन से कलर को सिलेक्ट करें? क्योंकि ट्रेंडी है ना, थोड़ा सा ब्राइट कलर्स रखते हैं, इसी कलर के साथ जाते हैं, ठीक है? तो विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको अगर इमेज पसंद नहीं आ रही, आप अपनी खुद की इमेज भी लगा सकते हो यहाँ पर, या चाहे तो एआई को बोल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो और क्रिएट इमेज करके वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो और खुद से चाहो तो वो भी कर सकते हो। NY अपैरल्स सेल इज लाइव, ठीक है? कोई सेल वगैरह चल रहा है तो ये मैंने दे दिया। इसको सेल खत्म हो जाएगा, इसको चेंज करके कुछ और बना देंगे, ऑफर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना? देखो यार, पैरल का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर कोई हमें सेक्शन डालना है तो ऐड सेक्शन में जाकर वी कैन ऐड, लेट्स से कोई ब्लॉग डालनी है, कोई प्रोडक्ट के कैटेगरीज डालने हैं, मैप डालना है, लोकेशन डालना है, टेस्टिमोनियल, एनीथिंग, इमेजेस डालने हैं, गैलरी में जाना है, इमेजेस डालने हैं आपको बहुत सारे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके वो ऐड हो जाएगा आपका वहाँ पे। देखो अब जैसे मैंने उसको ऐड किया ना, ये एक सेक्शन ऐड हो गया यहाँ पे, जो ये पहले नहीं था अभी हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हो, कुछ भी नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इस इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट गैलरी को क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको कौन सी इमेज चेंज करनी है, कैसे करनी है, एवरीथिंग कैन बी डन, ठीक है? चलो वेबसाइट तो अच्छी सी बन गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, पर प्रोडक्ट का क्या? देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने 4-5 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं मैनेज प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं जाकर, बट मैं नया प्रोडक्ट ही आपको दिखा देती हूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब फिजिकल प्रोडक्ट है हमारा, तो फिजिकल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो आप कोर्स बेच रहे हो, पीडीएफ बेच रहे हो, ई बुक बेच रहे हो, तो डिजिटल भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अपॉइंटमेंट, बहुत सारे अदर ऑप्शन है, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे जाते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ में। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर डालनी है अपने प्रोडक्ट की, तो जैसे ही मैंने इमेज डाला ना, फिर मैंने क्रिएट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर अपने आप टी शर्ट का नाम आ गया। देखो मैंने सिर्फ टी शर्ट की फ़ोटो अपलोड की, ठीक है? स्ले रैड टी शर्ट आ गया, वाइब्रेंट स्केटबोर्ड डिज़ाइन आ गए, इसके बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। और रिबन में क्या दिखेगा, मतलब ऊपर साइड में क्या दिखेगा, न्यू अराइवल दिखेगा। इसमें चाहे तो बोल सकते हो हॉट सेलिंग, न्यू अराइवल, फ्रेश अराइवल्स, ट्रेंडिंग, इस तरह से कुछ भी रिबन दे सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है? तो मज़ेदार ये बात है, पहले ना हम लोगों को क्या करना होता था, अगर आप कोई भी नई इमेज डालते हो तो आपको पूरा खुद से लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, सब टाइटल लिखना होता है, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, बट एआई ये सारा काम आपके लिए कर देता है। तो ये देखो, अभी हम लोग इस पर आ गए, ठीक है? सारे डिटेल्स अपने आप इसने फिल कर दिए। यहाँ पे आप जो प्राइस देखोगे, वो आपका, जैसे हम कई बार नहीं होता है कि हम देखते हैं 1000 रुपीज़ का कट करके 899 किया हुआ है, ये वो चीज़ है। तो आपको कितना दिखाना है, अगर मैं यहाँ 599 दिखा रही हूँ, पर डिस्काउंट करके लेट्स से 50 तो बहुत ही कम है, उतना लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसको 499 कर देती हूँ। तो अब क्या है ना, अब जब मैं इसको सेव करूँगी, तो आप ये देखो, अभी 599 कट होके 499 इसकी प्राइस दिखेगी। बाकी सारे डिटेल्स देने के बाद में मैं इसको ग्राफिक टी के कैटेगरी में डाल देती हूँ, ठीक है? आप चाहे तो और भी किसी कैटेगरी में ऐड कर सकते हो उसको, एंड देन सेव को क्लिक करना है, ठीक है? ये मैंने एक प्रोडक्ट डालकर करा हुआ है। अब मैं फिर से बाहर जाकर देखती हूँ कि जब हम वेबसाइट में जाते हैं तब हमारी प्रोडक्ट कैसी दिखेगी। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट ऐड हो गई, न्यू अराइवल का रिबन आ गया। यहाँ पे मैंने बोला ना, हम लोग कोई भी रिबन डाल सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह से ये एक प्रोडक्ट है, इस तरह से आप चाहे तो कितने भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने खोला, तो जैसे ही मैंने खोला, ये देखो यहाँ पे आ गया ऐड टू बैक का ऑप्शन आ गया, जो हमने डिटेल्स यहाँ लिखी थी वो आ गई, इमेज आ गई। एक से ज़्यादा भी इमेजेस डाल सकते हो आप किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है? तो इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, अम, जैसे हमें लेआउट अगर चेंज करना है, हमें लेफ्ट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो वो कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है हमें सेंटर में
लेफ्ट में कैसे भी कर सकते हैं। गैलरी प्लेसमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे डिटेलिंग है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके हिसाब से बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ऐड टू बैग, बहुत जगह आप देखते होगे बाय नाउ लिखा हुआ रहता है, तो ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है बाय नाउ, बट आई विल सजेस्ट कि ऐड टू बैग ही करें अभी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्ट में ऐड हो और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे। चलो बैग हटा के कार्ट कर दिया, ठीक है। आपको चाहिए वाइट कलर में रहे तो भी हो सकता है, बट ब्लैक बेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसका शेप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो चलो हमारी प्रोडक्ट रेडी हो गई है, इसको मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये तो सिर्फ एक था, तो जैसे शॉप में जाते हैं तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स उनको दिखने लग जाएंगे। जैसे हमने एक को किया वैसे हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको क्विकली ये सारे टूल्स को यूज़ करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैनेज स्टोर, आपके लेफ्ट साइड में वेबसाइट के, उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के शॉर्टकट मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो ऐड अ प्रोडक्ट करोगे तो फिर जैसे हमने अभी अभी एक प्रोडक्ट को ऐड किया था ना, वही वाली चीज़ फिर से शुरू हो जाएगी। दिखा देती हूँ आपको इसको ओपन करके, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया था फिजिकल प्रोडक्ट, उसी तरह से पूरा वही प्रोसेस है। आप फिर से नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, उसको कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे हमने उसको ग्राफिक टी में डाला है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। डिस्काउंट्स चाहिए तो डिस्काउंट्स लगा सकते हो, यहाँ पे आप कूपन कोड करा सकते हो। कैसे करेंगे, ऐड डिस्काउंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कितना % देना है, जैसे यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको होस्टिंगर के लिए ही दिया था फ्लैश 10, ठीक है। तो मैं इसका आपके वेबसाइट का भी फ्लैश 10 ही करती हूँ कि अगर किसी ने फ्लैश 10 चूज़ किया और 10% सेलेक्ट किया ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, या आप सेलेक्ट पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में देना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट किया, आपको कितने लोगों को देना है, ठीक है, कि एक नहीं, मैं चाहती हूँ कि 5 ही लोग इसको यूज़ कर पाए या फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए होना चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड रखना है तो उसको सेलेक्ट ही मत करो। आपको मिनिमम परचेज कार्ड करना है कि यार 500 रुपये से ऊपर लोगे ना तभी ये कूपन कोड यूज़ हो सकता है, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि कब से शुरू होगा और एंड डेट भी, और फिर जब सेव करोगे तो हमारा कूपन कोड जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफिक टी तो हमने बनाई थी, और भी सारे कैटेगरीज आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम फिर से बाहर चलते हैं। लेफ्ट साइड के टूल बार को यूज़ करके आप सारी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मैनेज स्टोर में जाके पेमेंट मेथड ऐड करना, शिपिंग डिटेल्स ऐड करना, डिस्काउंट वगैरह बहुत कुछ आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दिस सेक्शन। सिमिलरली डिज़ाइन में जाके आपको कौन कौन से डिज़ाइनिंग में चेंज करनी है, वेबसाइट की स्टाइल वगैरह वगैरह, ये सारा आप एक बार एक्सप्लोर करोगे ना, आपको बहुत कुछ चेंजेस करने को मिलेगा आपके खुद के वेबसाइट पे। एक हम लोग वेबसाइट में जाते हैं, जाते ही हमें कुछ दिखाई पड़ता है ना, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं कि अभी सेल चल रहा है, तो इसको मैं लिख देती हूँ लाइव सेल, यूज़ कूपन कोड फ्लैश 10, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ताकि कस्टमर्स को आते ही इंटरेस्ट हो जाए। आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी नई चीज़ें मिलेगी आपको। जैसे यहाँ वेबसाइट स्टाइल्स में जाकर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो कि नहीं, मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरा फ़ॉन्ट करना है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। बटन स्टाइल, आपको सर्कल नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्क्वायर चाहिए, थोड़ा सा स्क्वायर हो पर थोड़ा सा साइड में राउंड भी हो, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एनिमेशंस चाहिए, स्लाइड होना है, फिट होना है, एवरीथिंग कैन बी डन। तो मैं इसको एक बार आपको मोबाइल व्यू में भी दिखा देती हूँ कि जैसे ये वाली टी शर्ट जब हम मोबाइल में देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, और इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपका, बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट के जैसे। इसीलिए मैं आपको तब से बोल रही थी यही बात कि इतना मुश्किल नहीं है वेबसाइट बनाना, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और एआई आपका आधा काम कर देता है। और एक बार आपने सारे चेंजेस कर लेना, उसके बाद में गो लाइव को सिलेक्ट कर देना, तो आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से लाइव चली जाएगी। सी योर साइट इज़ लाइव नाउ, कॉन्ग्रेट्स। तो जब मैं व्यू साइट को सिलेक्ट करूँगी तो जो हमने अभी अभी वेबसाइट बनाई है, एक सैम्पल वेबसाइट आपको समझाने के लिए, वो पूरी तरीके से तैयार है और हमें अभी दिख जाएगी। ये देखो, अभी अभी हमने जो वेबसाइट बनाई वो बिल्कुल पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और कितनी स्मूथली रन कर रही है। सो जो आधे घंटे पहले आपकी वेबसाइट नहीं थी, और विद इन हाफ एन आवर आप खुद अपने आप पूरी वेबसाइट अपने आप बना लिए। तो वेबसाइट बनाकर आ गए, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप इज़ मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेबसाइट बन गई है हमारी, प्रोडक्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब बस हमें लोगों तक पहुंचना है कि भाई हमको ऑर्डर कर दो, है ना। तो मार्केटिंग यहाँ पे बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो सोशल मीडिया है ही, इसके तो शायद मुझे लगता है बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग करने के लिए। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड मेरा जो एक और वीडियो है जो जिसमें मैंने अब बताया हुआ है स्मॉल बिजनेस का पूरा कोर्स है, उसमें मार्केटिंग का 1-1.5 घंटे का चैप्टर मैंने दिया हुआ है। उसको आप अच्छे से देखोगे ना, आपको इन डेप्थ समझ में आ जाएगा। बट आप यहाँ पे जस्ट समझ जाओगे, अभी मैं बता दे रही हूँ। सोशल मीडिया में आपको सारे इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब में वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह। एक और चीज़ है जो लोग क्या करते हैं ना, अगर इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना लिए, शॉर्ट बनते हैं ना, रील्स बनते हैं, तो वो उनको सोचते हैं कि यूट्यूब के लिए मुझे लॉन्ग फॉर्म बनाना होगा। नहीं, जो भी आप शॉर्ट्स बना रहे हो, रील बना रहे हो, उसको यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डालो। कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स से भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से करना है अपने को, कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट कैसे करना है हमें, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब देखो कुछ है ना, मिथ है लोगों के बारे में, लोगों को लगता है जो हम लोग इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा आज बस्ट करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े फॉलोवर काउंट वाले इन्फ्लुएंसर के साथ हमने कोलैबोरेट किया तो हमारा बिजनेस तो रातों रात ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखो यार, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारी और चीज़ें होती है जो मायने रखती है। लेट्स से आपका आपका जैसे हमने टी शर्ट की बात करी, आपका जो टी शर्ट है वो जेनजी के लिए है, ठीक है। तो जेनजी मतलब यू विल नीड पीपल हु हैंग आउट एट, जो यंगर जनरेशन है वो कैसे लोगों को फॉलो करता है। अब आप अगर लेट्स से शाहरुख खान से आपने एडवर्टीजमेंट करवा ली, तो शाहरुख खान के 50-60% मुझे लग रहा है कि लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं फैंस उनके, ठीक है। आपका प्रोडक्ट है मेंस टी शर्ट, बट वहाँ पे सिर्फ क्योंकि शाहरुख खान के इतने इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उनसे विजिबिलिटी मिल जाएगी। नहीं, उससे ज़्यादा ये सोचो कि उनके फैंस में 60% आर वुमेन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेंस टी शर्ट। उसमें से 40% मैन होंगे, तो उसमें कितने कम परसेंट ऐसे होंगे जिनको जेनजी प्रोडक्ट पसंद आते होंगे। तो इस तरह से जब आप आप छकनी लेके छानोगे ना, फिल्टर करोगे ना बार 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 बार, तो बहुत कम परसेंटेज निकल के आएगा जो एक्चुअल में चेंज हो सकता है। एसआर के मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, मैं आपको सिर्फ अपना पॉइंट समझाना चाह रही थी, ठीक है। जैसे मेरे 2 पेजेस है, ठीक है। मेन पेज में है, मैं बात कर रही हूँ बिजनेसेस के बारे में, मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में, सेल्फ ग्रोथ के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत बड़ा नीश है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर सकती हूँ। वहीं पे अगर लेट्स से एक कपड़े का ब्रांड मेरे पास आता है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो सब दे हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, तो देयर इज अ चांस दे माइट कन्वर्ट एंड देयर इज अ चांस दे माइट नॉट कन्वर्ट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नया कैमरा आया मार्केट में, वो कैमरा वाला आता है और मुझे बोलता है आपके तो इंस्टाग्राम में 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब मेरे कितने परसेंटेज फॉलोअर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है कैमरा में? बहुत कम होंगे। आज कैमरा में इंटरेस्ट किसको होगा? या तो वो कंटेंट क्रिएटर होगा, या तो उसको अपने बिजनेस के लिए फोटोग्राफी वगैरह के लिए कैमरा चाहिए होता होगा, तब वो तो लेट्स से 20% होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 1.8 मिलियन है, तो मुश्किल से मतलब मुश्किल से हाईएस्ट भी अगर ले जाए तो भी 1 लाख से ऊपर तो ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा कैमरा खरीदने में इन माई फॉलोअर्स, ठीक है। वो 1 लाख में भी सिर्फ इंटरेस्ट है, कन्वर्जन कितना होगा वो तो और ही आगे की सोचने की बात है। अब अगर हम लोग बात करें मेरा जो सेकंड पेज है कड़क कंटेंट के बारे में, ठीक है। इन दैट पेज आई ओनली टॉक अबाउट हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है मेरा उस पेज में बात करने के, उस नीश में। उसमें सिर्फ एक ही नीश है कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करते हैं। अब उसमें मेरे 8.5 लाख फॉलोअर्स है, वहाँ पे 1.8, यहाँ पे सिर्फ 8.5, ठीक है। वहाँ पे 18 लाख फॉलोअर्स है, यहाँ पे 8 लाख फॉलोअर्स है। पर ये जो 8 लाख फॉलोअर्स है, ये हर एक बंदे ने मुझे क्यों फॉलो किया हुआ है? क्योंकि उसको या तो वो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है या वो बनना चाहते हैं। क्योंकि उस पेज में तो मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करते हैं, है ना। तो या तो वो ऑलरेडी क्रिएटर है या बनना चाहते हैं, मतलब हर एक को इंटरेस्ट है कैमरा में। तो समझ रहे हो, उस ब्रांड का रिटर्न मेरे सेकंड पेज में कोलैबोरेट करके बहुत ज़्यादा आएगा देन माय फर्स्ट पेज। ऑल्दो उसमें 18 लाख फॉलोअर और इसमें सिर्फ 8 लाख है।
भले ही सिर्फ 8 लाख है, नंबर कम है, बट इसमें एग्जैक्टली वही ऑडियंस है जो एक कैमरा ब्रांड के काम की चीज़ है। तो इस तरह से माइंडसेट आपको रखना होगा, इस तरह से आपको सोचना होगा। सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं देखने, ये देखने हैं कि इनके फॉलोअर्स कैसे होंगे, क्या उनके फॉलोअर्स को मेरा प्रोडक्ट इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा मेरे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो नीश डजंट मैटर, नंबर डज, ये वाले लोगों को मिथ है, ये मैं मिथ बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है, नीश मैटर्स अ लॉट। ठीक है, एक और सबसे बड़ी मिथ होती है कि अगर मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन करा है तो पूरे वीडियो में मेरे ब्रांड का नाम दिखना चाहिए, या फिर मेरे ब्रांड का आप नाम लेते रहो, या फिर स्क्रीन पे दिखना चाहिए, या ऐसा एंगल हो वैसा एंगल। देखो ऐसा है कि आजकल है ना, लोगों को पता चल जाता है पेड कोलैबोरेशन कौन सा है और ऑर्गेनिक कौन सी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर पेड करा भी रहे हो तो ओवर ब्रांड के बारे में मत बताओ, उल्टा प्रोडक्ट में जो स्पेशलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करो, रादर देन मेरे ब्रांड का नाम, मेरे ब्रांड का नाम। जब पता चल जाता है ना कि ये ब्रांड कोलैबोरेशन है, और आप अब ब्रांड कोलैबोरेशन भी लोगों को पसंद आ जाता है अगर काम की चीज़ है तो, बट अगर आप सिर्फ गुनगान ही कर रहे हो तो लोग बोर हो जाते हैं, फिर देखते नहीं है वो पूरा वीडियो। ठीक है, क्रिएटर को थोड़ा सा फ्रीडम दो कि तुम नॉर्मली कैसे ऑर्गेनिक कैसे बनाते हो कंटेंट, मुझे वैसा कंटेंट ही चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट्स अगेन मार्केटिंग का वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग इज गिविंग डिस्काउंट्स। कोई भी सेल है, रिपब्लिक डे सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, दिवाली सेल, ये सेल वो सेल, वो अपने को पूरा यूज़ करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व एंड एनालाइज। इसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। अपना जो वेबसाइट है उसमें एनालिटिक्स चेक करो। आप गूगल के साथ में, गूगल एनालिटिक्स के साथ में उसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद में आप देख सकते हो कि आपके कितने व्यूवर्स आए, आपके व्यूवर्स कौन से पेज से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप ये अपने एनालिटिक्स में जाकर देखो कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग फिर से आ रहे हैं, रिपीट ऑर्डर्स कितने हैं। ये सारे चीज़ों को ध्यान रखो। ये सब चीज़ से, डेटा से आप क्या है आगे के अपने जो फ्यूचर कैंपेन्स है उसको डिज़ाइन बेटर कर पाओगे ना। कस्टमर फीडबैक कैसा, जो कस्टमर ने लेके गया उसको पूछो कि आप अपने परचेस से सेटिस्फाइड हो, या फिर क्या जो साइज चार्ट था वो आपके लिए कंफ्यूजिंग तो नहीं था। इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस पूछो ताकि आप और बेटर उनको सर्विस दे पाओ नेक्स्ट। ठीक है, एंड न्यू लॉन्चेस ऑफ कोर्स, यू हैव टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। बट अगेन जब भी आप नया चीज़ ट्राई करोगे ना तो स्मॉल इन्वेंटोरी से स्टार्ट करना, छोटे अमाउंट में, छोटे बैच में लेकर आओ, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो, देखो रिजल्ट कैसा आता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, फिर उसको आप बड़ा कर सकते हो अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो। तो कोई भी बिजनेस आप डिसाइड कर रहे हो करने का तो उसका एक यूएसपी ज़रूर ढूंढ लेना, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आप में क्या अलग बात है कि वो उनसे टी शर्ट नहीं लेके आपसे लेंगे? क्या आपकी टी शर्ट इको फ्रेंडली है? क्या आप लेटेस्ट जो मीम्स होते हैं उसके बारे में आपकी टी शर्ट्स को बनाते हो? तो अपने जो ब्रांड की स्टोरी है उसको बिल्ड करने का सोचो, अपने यूएसपी का सोचो। कस्टमर जब एक स्टोरी से कनेक्ट करता है ना तब एक लॉयल्टी बिल्ड होती है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस, चाहे वो टी शर्ट हो या कोई भी और चीज़ का हो, कैसे शुरू करना है। वैसे होस्टिंगर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक को क्लिक करो और आज ही अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।